ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 235 है। विभूति पाद के 50वें सूत्र तक हमने विचार किया है। आज 51वां सूत्र योग मार्ग में चलने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। जो कोई भी योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ है, यदि वह योगाभ्यासी इस सूत्र के भाष्य पर ध्यान नहीं देगा और निश्चित रूप से उसका पतन होगा। अवश्यम भावी पतन होगा ही होगा। और 99% से भी अधिक पतन ही होता है। अब ऐसे इस पतन से बचने के लिए कितना मेहनत करना होता है, कितना पुरुषार्थ करना होता है, कितनी योग्यता को प्राप्त करनी होती है, ये समझना है। सूत्र है स्थानी उपनिमंत्रणे संग स्मय अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात्। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात्। स्थानी उपनिमंत्रणे संग स्मय अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात्। स्थानी स्थानो अस्य अस्ति इति स्थानी। स्थानो अस्य अस्ति इति स्थानी। स्थान जिसका है उसको स्थानी कहते हैं। स्थान तो सभी का होता है, स्थान तो सभी का होता है, पर ये वो स्थान है जिसको आप कहते हैं वाह ये है स्थान। सम्मानजनक स्थान, ऊंचा स्थान, उत्कृष्ट स्थान। हाँ जी, तेज नारायण जी को उनके वार्ड मेंबर बुला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एमएलए बुलाएंगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, एमपी बुलाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा फर्क पड़ेगा, मंत्री बुलाएगा तो और ज़्यादा फर्क पड़ेगा, सीएम बुलाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और पीएम बुलाएंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। वो एक स्थान है, समझ रहे ना स्थान का मतलब क्या होता है। स्थान पैसे की दृष्टि से भी होता है, स्थान पद की दृष्टि से भी होता है, स्थान विज्ञान की दृष्टि से भी होता है। स्थान अलग अलग स्थान है दुनिया में। तो स्थान जिसका है उसको कहते हैं स्थानी। तो स्थानी उपनिमंत्रणे, स्थान जिसका है उसको स्थानी कहते हैं। तो स्थान वाले लोग, बड़े बड़े लोग, अपने अपने क्षेत्र के बड़े बड़े लोग उपनिमंत्रणे, निमंत्रण देने पर, बुलाने पर, किसको किसको बुलाने पर?
आपको नहीं। बुलाने वाले बड़े बड़े लोग जब बुलाते किसी को, तो किसी को बहुत छोटे से आदमी को बुलाएंगे, वो भी बड़े आदमी को बुलाएंगे। और वो बड़ा कौन आदमी होगा? योगी होगा, योगाभ्यासी होगा, चमत्कारी होगा, विशिष्ट योग्यताओं वाला होगा। तो स्थान वाले, बड़े बड़े स्थान वाले, किसी भी क्षेत्र के स्थान वाले होंगे। सुवर्ण का भी अपना स्थान है, सोना चांदी का अपना स्थान है जो उसको रखने वाले। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका अपना स्थान है। बड़े बड़े वकील हैं, उनका अपना स्थान है। बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, उनका अपना स्थान है। बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनका अपना स्थान है। किसका स्थान नहीं है? हर क्षेत्र में बड़े बड़े लोग हैं। तो जो बड़े बड़े लोग जब बुलाते हैं, किसको? योगी को, योगाभ्यासी को। यहाँ प्रसंग योगी का है। तो स्थानी, बड़े बड़े स्थान वाले उपनिमंत्रणे, जब योगियों को निमंत्रित करने पर दो संकेत किया है। एक है संग और एक है स्मय। संग कहते हैं आसक्ति और स्मय कहते हैं अभिमान, अहंकार। तो जब बड़े बड़े स्थान वाले लोग, जब योगी योगाभ्यासी को बुला लेने पर, योगी को संग में नहीं फंसना चाहिए। संग का अर्थ है आसक्त नहीं होना चाहिए। किस में आसक्त नहीं होना चाहिए? पद में भी आसक्त हो सकता है, धन में भी आसक्त हो सकता है, सोना चांदी में भी आसक्त हो सकता है, किसी में भी आसक्त हो सकता है व्यक्ति। तो कह रहे हैं संग, संग में आसक्ति हो सकती है। यानी संग का मतलब आसक्ति, किसी भी विषय में आसक्ति हो सकती है। फिर दूसरी बात कहे स्मय। स्मय कहते हैं अहंकार, अभिमान। अकरणम का मतलब नहीं करना चाहिए। करणम करना चाहिए और अकरणम नहीं करना चाहिए। अर्थात संग नहीं करना चाहिए, अर्थात आसक्त नहीं होना चाहिए। अकरणम का मतलब है नहीं करना चाहिए। यानी संग अकरणम, आसक्त नहीं होना चाहिए। फिर कहा स्मय अकरणम, अहंकार अभिमान नहीं करना चाहिए। यदि करोगे तो पुनः का मतलब यदि करोगे तो अनिष्ट प्रसंगात, अनिष्ट का प्रसंग आएगा, अर्थात पतन हो जाएगा। और कोई कारण नहीं, पतन हो जाएगा। सूत्र का अर्थ आपके सामने स्पष्ट हो गया। स्थानी उपनिमंत्रणे, बड़े बड़े स्थान वाले योगी को निमंत्रण देने पर योगी को संग, आसक्त और स्मय, अहंकार अभिमान, अकरणम नहीं करना चाहिए। यदि करे तो पुनः, फिर तो अनिष्ट प्रसंगात, पतन होने का प्रसंग आने से। यह सूत्र है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी। आगे बढ़ो मैं। चत्वारः खलु अमी योगिनः, चत्वारः खलु अमी योगिनः, चार प्रकार के योगी होते हैं। चत्वारः खलु अमी योगिनः, योगिनः योगी, अमी ये, अमी योगिना ये योगी, खलु निश्चित रूप से, चत्वारः चार प्रकार के होते हैं। यानी चार प्रकार के योगी होते हैं। आप सब योगी हैं, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो योगी ना हो। योगी योगिनी दोनों हो सकते हैं, पुरुष योगी और स्त्री जो है योगिनी। आप सब योगिनी है, योगी और योगिनी है।
हाँ जी संगीता जी, आप योगिनी हैं, अगर ऐसा कोई कहें तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा? अच्छा ही लगेगा। किसको अच्छा नहीं लगेगा? कोई कोई अच्छी बात कहे किसी को। याद रखना, और जाकर के पति से लड़ोगे ना तो फिर वो योगिनी कहाँ जाएंगी? ये जो उपाधि है योगिनी, ये उपाधि कहाँ जाएगी? टाइटल लेना बहुत आसान है, इजी है। उपाधि लेना बहुत सरल है, उसको निभाना बड़ा कठिन है। और एक ने तो नाम ही योगेश रख दिया, योग के स्वामी। ठीक है जी, योग के स्वामी, अच्छी बात है, निभाओ। तो चत्वारा खलु अमी योगिना, ये जो योगी है 4 प्रकार के होते हैं। प्राथम कल्पिकः, मधुभूमिकः, प्रज्ञा ज्योतिः, अतिक्रांत भावनीयः च इति, उनके नाम बताया गया है। 4 प्रकार के योगियों के नाम बताया है। प्राथम कल्पिकः, प्रथम प्रकार का जो योगी है उसके लिए बोला प्राथम कल्पिकः। प्राथम कल्पिका पहला स्तर, प्रथम स्तर के योगी को प्राथम कल्पिका कहते हैं। दूसरे स्तर का जो योगी है उसका नाम दिया है मधुभूमिका, उसका नाम है मधुभूमिका। तीसरे स्तर का नाम दिया है प्रज्ञा ज्योति ही, और चौथे का नाम दिया है अतिक्रांत भावनीय। अतिक्रांत भावनीय, ऐसे ये 4 प्रकार के योगी है। प्राथम कल्पिका प्रथम स्तर का, मधुभूमिका द्वितीय स्तर का, प्रज्ञा ज्योति ही तीसरे स्तर का, और अतिक्रांत भावनीय ये चौथे स्तर का योगी। अब एक एक स्तर को समझाया जा रहा है। ये 4 प्रकार के योगी की क्या योग्यताएं होती है, उनकी योग्यताएं बता करके उनके स्तर को प्रस्तुत किया जा रहा है। तैयार रहिएगा, आप किस स्तर में आते हैं उसके लिए तैयार हो जाइए। तो कह रहे हैं तत्र, इन 4 प्रकार के योगियों में जो प्राथम कल्पिका योगी है अभ्यासी, वो अभ्यासी होता है, योगाभ्यासी होता है, योग का अभ्यास कर रहा है। अभी योग प्राप्त नहीं हुआ, योग का कोई स्तर नहीं मिला है, योग में कोई अचीवमेंट नहीं पाया है, कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त की है, बस अभ्यासी, अभ्यास कर रहा है, जूझ रहा है व्यक्ति अपने राग को, अपने द्वेष को, अपने मोह को, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार, अपने वृत्तियों को रोकने में खूब लगा है, उसमें अभ्यासी बोला जा रहा, अभ्यासी अभ्यास कर रहा है। अब मैं कह सकता हूं आप लोगों को, अगर आप में से अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो आप प्राथम कल्पिक में भी नहीं आ सकते। अभ्यास करना जरूरी है, इसलिए तत्र अभ्यासी, वो अभ्यास कर रहा है योग का। प्रवृत्त मात्र ज्योति ही, अभी ज्योति को पाने की प्रवृत्ति चल रही है। ज्योति समझते हैं ना, विवेक वैराग्य। प्रवृत्त मात्र ज्योति ही, मात्र ज्योति को पाने के लिए प्रवृत्त, अभी लगा हुआ है, ज्योति अभी मिली नहीं है, प्रकाश नहीं मिला है, विवेक अभी नहीं मिला, वैराग्य अभी नहीं प्राप्त हुआ। प्रवृत्त मात्र ज्योति ही, अभी उसे ज्योति मिली ही नहीं है, प्रकाश मिला ही नहीं है, वैराग्य प्राप्त हुआ ही नहीं है, बस प्रवृत्त है, उसमें अभी लगा हुआ है उसको पाने के लिए, उस ज्योति को पाने में प्रवृत्त है, लगा हुआ है। प्रथम, वो प्रथम स्तर का होता है। तो आप सब, मैं, हम सब लोग जितने भी हैं सब इसी प्रथम स्तर में हैं। एक अलग बात है, किसी ने 1 साल हो गए प्रारंभ करके,
किसी ने आज ही प्रारंभ किया है, किसी को 10 साल हो गए हो, किसी को 50 साल हो गए हो। कितने साल यहाँ मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है? अभी उसको ज्योति नहीं मिली, ये मुख्य है। जिसको भी ज्योति नहीं मिला वो प्राथम कल्पिक है, प्रथम स्तर का है। बाकी योग्यताएं कितनी रखता उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। कितना पढ़ा लिखा है उसका कोई औचित्य नहीं है। समझने का प्रयत्न करना, कितना पढ़ा लिखा है उसको कोई औचित्य नहीं। औचित्य है अभी उसे ज्योति नहीं मिली, बस। ये प्रथम स्तर का योगी है। अब इसकी कोई चर्चा नहीं होगी, प्रथम स्तर वाले की कोई चर्चा नहीं होगी। उसके लिए उपदेश नहीं है। जो पहले से गिरा हुआ है, हाँ आप लोग थोड़ा अन्यथा ना सोचें, जो पहले से गिरा हुआ है, जो पहले से कीचड़ में है, गिरा हुआ है पहले से, वो पहले से ही गिर पड़ा है, उसका कोई गिरना नहीं बनता। उसके लिए कोई अनिष्ट प्रसंग का कोई मतलब नहीं है। समझने का प्रयत्न करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे गिरे हुए लोगों के लिए सूत्र नहीं है। मैं मोटी भाषा में बोल रहा हूं, आप अन्यथा ना लें। अगर ले भी लें तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। थोड़ा सा लगना भी चाहिए आदमी को कि मैं क्या हूं, मेरा क्या है, मैं कितने पानी में हूं, ये भी पता लगना चाहिए व्यक्ति को। वो तो पहले से गिरा हुआ, वो गिरेगा, अरे गिर पड़ेगा, अरे नहीं नहीं गिर जाओगे, नहीं, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं, तो पहले से गिरा हुआ है, उसकी कोई चर्चा नहीं है यहां पर। वो 10 साल का अभ्यासी हो, 50 साल का अभ्यासी हो, या मृत्युशैया पर पड़ा हो, ये प्राथम कल्पिक है। दूसरा है द्वितीय, मधु भूमिका का है। तो मधु भूमिका वाला कौन है? ऋतंभरा प्रज्ञा द्वितीय, ये बात है। ऋतंभरा प्रज्ञा जिसने प्राप्त किया है, वो है द्वितीय स्तर का। और ऋतंभरा प्रज्ञा किसको प्राप्त होती है? जिसको ज्योति मिल चुकी है, जिसको विवेक वैराग्य मिल चुका है, जिसको अपर वैराग्य हो चुका है, जिसको समाधि लग चुकी है, संप्रज्ञात समाधि, वही तो ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त योगी होता है। पीछे को देखिएगा, जो पीछे पढ़ करके आया आप लोग, तत्र ऋतंभरा प्रज्ञा पढ़ा है ना आपने पीछे, वही वाली प्रज्ञा यहां पर। तो ऋतंभरा प्रज्ञा द्वितीय, ये दूसरे स्तर का योगी है। बहुत बड़ी बात कही है। ये गिर सकता है, ये आदमी गिर सकता है, भले विवेक को प्राप्त किया हो, भले ही वैराग्य को प्राप्त किया हो, ये गिर सकता है। खतरा इसकी है, खतरा आप मेरी की नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं है। हम तो पहले से गिरे हुए हैं। जो गिरा नहीं अभी, गिर सकता है, वो उठा हुआ है, जो उठा हुआ है वही गिर सकता है। जो गिरा हुआ है वो तो पहले से गिरा हुआ है, वो क्या गिरेगा? गिरा हुआ फिर नहीं गिर सकता, वो तो गिरा पड़ा है, वो तो लथपथ है कीचड़ में। बरसात हुई है
और कीचड़ बना हुआ, उस कीचड़ में गिरा हुआ है। लेकिन एक आदमी चल रहा है, कीचड़ में से चल रहा है, लेकिन वो गिर सकता है। वो कौन है? ऋतंबरा प्रज्ञा द्वितीय, वो गिर सकता है। भूतेंद्रिय जयी तृतीय, तीसरा कौन है? भूतेंद्रिय जयी तृतीय, जो भूतों और इंद्रियों को जितने जीत लिया है, वो भी ऋतंबरा प्रज्ञा वाला होता है, लेकिन उसके आगे थोड़ा और बड़ा है और सिद्धियों को प्राप्त कर चुका है उसने। भूतेंद्रिय जयी तृतीय, भूत और इंद्रियों को जीत लिया जिसने। और एक बात कही जा रही है, सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु कृत रक्षा बंधः। ये विशेष बात है, इसको समझना है। सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु कृत रक्षा बंधः। सर्वेषु, जितने भी विषय है उसके सामने, उन सभी विषयों में, भावितेषु भावनीयेषु, कुछ तो भावित है, कुछ विषयों को उसने हस्तगत कर लिया है। मतलब उसके करने योग्य जितने भी कार्य है उनमें से कुछ कार्यों को उसने कर लिया है, और भावनीयेषु कुछ बाकी है करने योग्य, लेकिन कृत रक्षा बंधा, पर अपनी पूरी सुरक्षा कर रखा है। कर्तव्य साधनादिमान, बस केवल कर्तव्यों को करता जा रहा है, कर्तव्य पारायण है, वो कभी नहीं गिर सकता। ना गिरो उसका प्रबंध कर चुका है, वो गिर ही नहीं सकता, ना गिरने का प्रबंध कर चुका है। ये विशेष बात कही जा रही है। कृत रक्षा बंधः, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कृत प्रबंध कर लिया है, वो गिर नहीं सकता। और वो कैसा आदमी है? भावितेषु भावनीयेषु, कुछ भावित है, अर्थात कुछ कार्य उसने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कुछ कार्य अभी बाकी है। पूरा प्रबंध कर लिया। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। भावितेषु कुछ कार्य कर लिया है। क्या कर लिया उसने? उसने अपने क्लेशों को ऐसा कमजोर करके उसको ऐसा हीनवीर कर दिया, वो सिर उठाने के लायक नहीं रहे। समझने का प्रयत्न करना। प्रमोद जी ने बहुत बड़ा काला नाग को पकड़ा है, समझ लीजिएगा। बहुत बड़ा काला नाग, पता नहीं कहां से आ गया, लेकिन पकड़ लिया उन्होंने, और पकड़ करके उसको ऐसा प्रबंध कर दिया है कि अब वो तोड़ नहीं सकता। जिसमें उसको डाला है, पिंजरा जिसको आप बोलते हैं, उसको तोड़ नहीं सकता, तोड़ ही नहीं सकता, ऐसा पिंजरे में डाला है। और केवल ऐसा नहीं डाला, उसको हीनवीर बना करके डाला है। उसके अंदर सारा विष निकाल दिया है। आपको पता है ना, वो सुना होगा पहले नसबंदी हुआ करता था। आजकल तो नहीं सुनते हम लोग, बीच में बहुत बड़ा चला था जब हम बचपन में सुनते थे नसबंदी। इंदिरा गांधी ने नसबंदी का अभियान चलाया था, पुरुष लोगों को पकड़ करके नसबंदी करती थी, वो करवाती थी। मतलब अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। आप लोगों ने भी सुना होगा। तो प्रमोद जी ने क्या कर दिया, उसके जो विष के ग्लैंड है, उसके जो ग्रंथियां है ना, उसको काट दिया। और डॉक्टर भी होते हैं ना उसके, वो डॉक्टर ने जो है ना दोबारा वो विष पैदा ना कर सके, ऐसा उसका नसबंदी कर लिया एक प्रकार से। और फिर उस सांप को ऐसे पिंजरे में डाला, उसमें से निकल नहीं सकता। कृत रक्षा प्रबंधा, अब वो काट ही नहीं सकता, पूरी सुरक्षा कर लिया है। इसको कहते हैं कृत रक्षा बंधा। क्या ऐसा किया है जी उस योगी ने? उसने ये कर दिया है कि वो जो अविद्या है कार्यरत होती है, तो अविद्या तो बहुत मुश्किलें आती हैं,
वो कार्यरत हो ही नहीं सकती अविद्या। उसको ऐसा कमजोर कर दिया ना, तनु पढ़ा होगा ना आपने सूत्र पीछे, प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, सूत्र पढ़ा है आपने। ऐसा तनु कर दी, इतना कमजोर कर दिया है। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, मकड़ी होती ना, मकड़ी स्पाइडर, जाल बना करके एक किनारे पे बैठ जाती है, इस प्रतीक्षा में रहती है कि कोई मकोड़ा, मकड़ी या कोई चींटा, चींटी, ऐसा कोई भी उसमें आकर के गिर जाए, उसमें फंसने लग जाए। तो जैसे जैसे वो फंसने लगते उसको बड़ा आनंद होता है। चुपचाप बैठ करके, अभिव्यक्त भी नहीं कर सकती, वो एक्साइटमेंट भी नहीं दिखता उसके अंदर, बिल्कुल चुपचाप ऐसे रहता है, कोने में दबा करके, अपने को दबा करके रखती है। और जैसे जैसे वो कीड़ा, वो मकोड़ा जो है ना, उसमें से निकलने के लिए प्रयास करता रहता है, तो और उलझता है और उलझता है। और जैसे जैसे उलझता जाता है ना, वैसे वैसे उसको आनंद हो रहा होता है मन ही मन में। जैसे सासू माँ जो है परेशान हो रही है, बहू को आनंद हो रहा होता अंदर ही अंदर। क्यों जी? या बहू परेशान हो रही हो तो सासू माँ को बड़ा आनंद आ रहा होता, बोल नहीं सकती है, कुछ एक्सप्रेशंस भी नहीं दे सकती है, क्योंकि उन्हीं के साथ में रहना है ना। लेकिन अंदर ही अंदर मजा आ रहा होता है उसको, चाहे वो सासू हो या बहू हो। जैसे उनको जैसा होता है, ऐसे वो मकड़ी जो है आनंदित हो रहा है। जैसे जैसे मकोड़ा उसमें फंसता जाता, पूरी तरह फंस गया, निकल नहीं सकता, तब वो आराम से बाहर निकलता है, बड़े बड़े पाँव को ऐसे ऐसे करते हुए आ जाता है। और दूर से अपने पाँव से टक 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 उसको मार मार के ऐसा मानो जैसे किसी आदमी को लुहान कर दे ना, हम लोग सब मिल करके, ऐसा कर दिया उसने। और एकदम हीन वीर हो गया, उसके अंदर शक्ति नहीं रही, मतलब वो करवट बदल भी नहीं सकता, ऐसी हीन वीर बन जाती है। तब जा करके अपने वो लगा करके उसका चोंच, जो भी कह सकते हो आप, और उसका खून चूसता है उसका। और ऐसा चूसता है कि वो एकदम ऐसा हो जाता है जैसे गुण होते हैं ना, जो गेहूं के अंदर ससुरी क्या बोलते हैं आप लोग, उसके अंदर घुस करके पूरा अंदर का खा जाए और ऊपर का केवल कवर रह जाए गेहूं का, ऐसा बना देता है वो मकड़ी। ऐसे ही योगी करता है। किसको? अविद्या को, अपने संस्कारों को। कृत रक्षा बंध, अब ऐसा अविद्या उसने नष्ट नहीं किया, उसको समाप्त नहीं किया, लेकिन वो उग ही नहीं सकते, वो प्रादुर्भूत ही नहीं हो सकते, वो अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकते। कृत रक्षा बंधा, ऐसा उसको सुरक्षित कर दिया है। और जो जो करने योग्य है कुछ काम, उसको विवेक उत्पन्न करना, विवेक उत्पन्न कर लिया। ऋतंबरा प्रज्ञा को उत्पन्न करना था, उसको उत्पन्न कर लिया। इंद्रियों को जीतना था, इंद्रियों को जीत लिया। पंचमहाभूतों को जीतना था, उसको जीत लिया। कुछ बड़े बड़े काम करना था, कर लिया। और कुछ बड़े बड़े काम और शेष हैं जिसको करना है, जैसे असंप्रज्ञा समाधि को पाने के लिए परवैराग्य को प्राप्त करना। ऐसे बड़े बड़े कुछ काम रहे, लेकिन पीछे के बड़े बड़े काम हो चुके हैं। तो कहते हैं भावितेषु, कुछ बड़े बड़े कार्यों को कर लिया है, और भावनीयेषु, कुछ बड़े बड़े कार्य करने योग्य हैं। कुछ कर लिया है, कुछ करने योग्य है, लेकिन कृत रक्षा बंधः, ना गिरने का सारा प्रबंध कर लिया। गिर ही नहीं सकता है, सब टोटल प्रबंध कर लिया उसने। और पूरा प्रबंध करके कर्तव्य साधनादिमान, बस जो करने योग्य है, जिन कार्यों को करना है, उन करने योग्य कर्तव्यों में बस लगा हुआ है। कर्तव्य साधनादिमान, कर्तव्य पारायण होकर के बस उसमें लगा हुआ है। उसको कोई चिंता नहीं कि मैं गिर सकता हूँ, बस दौड़ता जा रहा है। कीचड़ में फिसलन है, बहुत फिसलन है, कहीं भी गिर सकता है, लेकिन वो गिर नहीं सकता, पूरा प्रबंध कर लिया है। कभी कभी ये जो पिक्चर सीरियल होते हैं ना, जो काम के होते हैं,
तो एक में मैंने देखा, वो हॉलीवुड का कोई पिक्चर था, उसके आजकल कोई भी कर सकते हैं, उसमें ऐसा फैला दिया लड़ने वाले, जैसे कोई ऑयल होता है इस तरह का, कोई काला सा ऐसा फैला दिया, उसमें पाँव रखते ही फिसल जाएगा, गिर जाएगा आदमी। और वो ऐसा कुछ बांध लिया पाँव में और उसमें से दौड़ रहा है वो, और दौड़ दौड़ करके मार रहा है उसको, दुश्मनों को, वो गिर ही नहीं सकता उसमें। ऐसा प्रबंध कर लिया है कि वो बिल्कुल कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ में दौड़ रहा है, फिसलन में रहता हुआ भी उसमें दौड़ता जा रहा, तीव्र संवेगानामासन्नः, तीव्र गति से उसमें दौड़ता जा रहा, उसमें गिर ही नहीं सकता वो, कोई सोच भी नहीं सकता ये गिरेगा। गिरने के जितने भी साधन हो सकते सबका प्रबंध कर लिया उसने, कल्पनातीत, कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा प्रबंध करके बस कर्तव्य साधनादिमान अपने कर्तव्यों में लगा हुआ है। ये कौन होता है? ये तीसरे प्रकार का होता है। पहले वाला तो गिरा हुआ है, उसके गिरने का कोई प्रश्न नहीं है। तीसरा वाला गिर ही नहीं सकता। चौथे पर आते हैं, चतुर्था यह तु अतिक्रांत भावनीयः। चतुर्थः यह तु अतिक्रांत भावनीयः, तस्य चित्त प्रतिसर्ग एको अर्थः। कहते हैं चतुर्था, चौथा जो योगी है वो कैसा है? यस्तु, जो तो अतिक्रांत भावनीय। अतिक्रांत भावनीय का मतलब है केवल मुक्ति में जाना मात्र कार्य शेष है। अतिक्रांत का मतलब है अतिक्रमण करना, संसार को छोड़ करके निकलना है, बस मुक्ति की ओर, मुक्ति का एकमात्र कार्य बचा हुआ है। कौन सा? तस्य चित्त प्रतिसर्ग एको अर्था, उसका जो चित्त है, मन है, प्रतिसर्ग अपने कारण में विलीन होना मात्र एक ही अर्थ प्रयोजन बाकी है, बाकी सब कुछ कर लिया है। अर्थात असंप्रज्ञात समाधि भी लगाया, परवैराग्य को प्राप्त करके असंप्रज्ञात समाधि को भी लगाया। अविद्या जो कमजोर पड़ी थी, जो उठ नहीं सकती, करवट नहीं ले सकती, ऐसी अविद्या को रखा ही नहीं है। जैसे प्रमोद जी ने उस सांप को उस पिंजरे में डाल के रखा है ना, वो तो जिंदा है, उसमें विष पैदा नहीं हो सकता, बाहर नहीं निकल सकता, ऐसा बनाया था ना। अब वो वैसे पिंजरा में रखना भी नहीं चाहते, उसको मारना चाहते हैं, मार डाला। तो अविद्या को ऐसे ही उसने समाप्त कर दिया, संस्कारों को समाप्त कर दिया। कोई पाप कर्म तो कर ही नहीं सकता, उसने तो रोक रखा था, मिश्रित कर्म ही नहीं करता, वो पुण्य कर्म नहीं करता, तो पाप कैसे करेगा वो? बस केवल निष्काम कर्म करता जा रहा है। बस चित्त प्रतिसर्ग एको अर्थः, अपना मन यानी अपना सूक्ष्म शरीर, अपना स्थूल शरीर, अपने कारण में विलीन होना मात्र बाकी है, और कुछ कार्य शेष नहीं रहा। एक ही मात्र अर्थ, एक ही अर्थ का मतलब प्रयोजन, एक अर्थ, एक ही प्रयोजन बाकी है। कौन सा? चित्त प्रतिसर्ग, मन को अपने कारण में विलीन करना। मन तो केवल उपलक्षण उदाहरण है, चित्त सहित पूरा 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर और यह स्थूल शरीर अपने कारण में विलीन होना मात्र बाकी है, और कुछ काम बाकी नहीं रहा इसका। और ऐसे ही चतुर्थ योगी को क्या उपलब्धियां होती है? जिन्होंने, जो इस मात्र कार्य में सप्तविधा अस्य प्रांत भूमि प्रज्ञा, जो पीछे बताया था आपको पहले पाद में, 7 प्रकार की अस्या, इस चतुर्थ योगी को सप्तविधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, 7 प्रकार की विशिष्ट भूमियां, सिद्धियां उसको प्राप्त होती है। इसलिए उसका एक ही मात्र चित्त प्रतिसर्ग एको अर्थ, केवल यही मात्र कार्य उसका बचा हुआ है। तो ऐसे 4 प्रकार के योगी होते हैं। प्राथम कल्पिक,
केवल प्रारंभी योगाभ्यास, ये योगाभ्यास कर रहा है, योग को पाया नहीं है, बस योग का अभ्यास मात्र कर रहा है। हर यम में जूझ रहा है, यम नियमों में लगा हुआ है, यम को कंप्लीट नहीं कर पाया, सत्य बोलने का, अहिंसा करने का, यानी एक एक विभाग को अपने जीवन में उतारने का मात्र प्रयास में लगा हुआ है। अहिंसा तो कर रहा है लेकिन पूर्ण अहिंसक नहीं बना, सत्य तो बोल रहा है लेकिन पूर्ण सत्यवादी नहीं बना है। सबके साथ ऐसा लगाइएगा, हर योग के अंग का वो अभ्यास में लगा हुआ है, उसको अचीव नहीं किया, उसको पाया नहीं, अभी लगा हुआ है, मन को एकाग्र करने में लगा हुआ, अपने दोषों को रोकने में, मतलब केवल उनको पाने में लगा हुआ है, पाया कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब विशेष सिद्धि को नहीं पाया, इसका ये अर्थ है। देखिए, कोई व्यक्ति 50 साल से योगाभ्यास कर रहा होता है, दुनिया की दृष्टि से, साधारण जनता की दृष्टि से, योगाभ्यास न करने वालों की दृष्टि से तो बहुत कुछ प्राप्त किया होता है। वो जो पाना नहीं है यहाँ योग में, वो तो कोई भी पा सकता है। देखिए मेरी ओर, आपको थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। जी, ये संगीता जी बहुत योग अभ्यास करती है, ये बिल्कुल शांत रहती, चुपचाप रहती है, पतिदेव कुछ भी बोले ना, कुछ नहीं बोलती, चू नहीं करती, बिल्कुल शांत रहती है। बड़ी उपलब्धि लगती है ना? नहीं, लोकसभा में देखो, एक कुछ बोल रहा होता, उसके ऊपर सारे लोकसभा में बैठे हुए सारे एमपी उसके ऊपर टूट पड़ते, वो शांत रहता है। वो किसी प्रयोजन से रहता है, तो ये भी किसी प्रयोजन से रहती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। आप मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हमारे पीछे कोई ना कोई स्वार्थ लगे हुए रहते हैं। ये अलग बात है, किसी का स्वार्थ लौकिक हो सकता, किसी का स्वार्थ आध्यात्मिक भी हो सकता है। स्वार्थ से ऊपर उठ करके जब व्यक्ति चलता है ना, तब वो कुछ पाता है। अभी हम बाह्य स्वार्थ हो चाहे आंतरिक स्वार्थ हो, उन स्वार्थों से अभी ऊपर नहीं उठे। किसी का स्वार्थ 100% हो सकता है, किसी का स्वार्थ 1% हो सकता है। 1% स्वार्थ तो स्वार्थ होता है। इसलिए योग में एक कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, दोष दोष होता है, छोटा बड़ा कोई नहीं है। दोष इट मीन्स दोष, त्रुटि का मतलब त्रुटि है, बड़ी त्रुटि है छोटी त्रुटि, इसका कोई मान्यता नहीं है। कई बार हम लोग जो कुछ साधारण लोगों से ऐसे पूछते हैं, हाँ जी आप नॉनवेज का? नहीं जी बिल्कुल नहीं, बस केवल साल में 1 आध बार खाता हूँ। अरे भले आदमी, मैं ये थोड़ा पूछ रहा हूँ मैं आप कितने बार खाते हो। मेरा प्रश्न है तुम नॉनवेज करते हो या नहीं करते हो। वो ये उत्तर नहीं देता नहीं करता या करता, वो उत्तर नहीं जी बस वैसे तो बिल्कुल नहीं। किसी माँ से पूछो कि आपको बहुत घुटनों में दर्द होता है और ये दर्द ही दर्द, आपका शरीर तो दर्दों का मंदिर हो गया है, पेन ही पेन होता है, आप आलू खाते हो? नहीं आलू नहीं खाती हूँ। अच्छा, और ये खा? नहीं ये नहीं खाती। अच्छा ये खा? नहीं ये। अरे ये सब नहीं खाते, फिर भी दर्द क्यों हो रहा है आपको? कुछ तो नहीं, कभी कभी खाती हूँ। अरे भाई जब कभी कभी खाती हो तो अब 1 बार खाओ साल में तो खाते हो। नहीं खाने का मतलब है कभी नहीं खाना, तभी तो नहीं खाता हूं माना जाएगा ना। कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को? तो दोष दोष है, चाहे आप 1 बार गुस्सा करो या 100 बार गुस्सा करो। तो गुस्सा करते हो नहीं करते हो? हाँ जी करता हूं, बस बात समाप्त है। दोष है, ये कोई मैटर नहीं करता, कोई मान्यता नहीं इसकी कि आप कितने बार करते हो। 1 बार करना भी गुस्सा करना है, 100 बार करना भी गुस्सा करना है। यहां प्रतिशत की कोई मान्यता नहीं है, दोष की मान्यता है। दोष है या नहीं है, ये दृष्टि रखनी होगी हमें। इस दृष्टि से ही हम इन दोषों से बच सकते हैं। और ये दृष्टि ना रखने के कारण से हम लोग क्या करते हैं, वो ना बहुत घूस लेते हैं, उस जैसा आदमी को मैंने कभी जीवन में नहीं देखा।
चौवानी के लिए घूस, मतलब चौवानी के लिए भी वो नहीं छोड़ता, एक रुपए भी नहीं छोड़ती, तो ना घूसखोर है। अच्छा आप, नहीं जी मैं तो बहुत कम घूस लेता हूँ, कभी ऐसा लेता हूँ थोड़ा बहुत। अरे भले आदमी, तू भी घूसखोर वो भी घूसखोर, अंतर क्या हुआ? कभी कभी पति जो है शिकायत करता है, जी बहुत परेशान करती मेरी पत्नी, क्या करूं, बहुत परेशान करती है। और पत्नी आती है, ये बहुत परेशान करते हैं। अरे कमाल हो गए, आप नहीं करते? नहीं जी मैं अगर करता हूं या मैं अगर करती हूं तो मैं आपको थोड़ा शिकायत करूंगी या करूंगा। अच्छा आप बिल्कुल नहीं करते? आज क्या करें, वो जब सिर से ऊपर निकलता है ना तो फिर एक आध बार बोलना पड़ता है मेरे को भी। तो बोलते ही हो ना, एक आध बार बोलो या 10 बार बोलो, क्या अंतर हुआ? दोनों दोष ही है। दोनों दोष करके फिर शिकायत किस बात की कर रहे हो आप? तो दोष का मतलब दोष है, वो छोटा बड़ा कोई मान्यता नहीं उसका। तो इस बात को ध्यान में रख करके हम देखेंगे तो प्राथम कल्पी का वो व्यक्ति है जो लगा हुआ है पर ज्योति नहीं मिली, अभी तक ज्योति नहीं मिली। ठीक है, अब कोई, मैं बोलता रहता हूं ना, हम सब एक लाइन में खड़े, मेरे सहित हम सब एक ही लाइन में खड़े हैं, बस एक खिड़की के पास में खड़ा है और एक बीच में और एक सबसे अंत में खड़ा है। लेकिन उनके बीच में भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो सब एक ही लाइन में खड़े हैं, लेकिन टिकट मिला नहीं, अभी तक किसी को नहीं मिला। प्रतीक्षा में कब टिकट देने वाला आएगा, खिड़की खोलेगा, कब स्टार्ट करेगा, अब किसके हाथ में पहला टिकट मिलेगा, वो एक बात है। अभी टिकट मिला किसी को नहीं है, तो ये टिकट रूपी ज्योति मिली नहीं है, इसका मतलब वो सब प्राथम कल्पिक है, ये सब प्राथम कल्पिक है। इसको मोटी भाषा में कहते हैं ये गिरेंगे, इसके बारे में सोचने की बात नहीं, तो गिरे हुए ही हैं। इसलिए बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, अरे वो सन्यासी तो ऐसा था, हम तो ये समझ रहे थे, अच्छा ऐसा किया है, कोई बड़ी आश्चर्य की बात है, कर सकता है। सन्यासी कर सकता, आचार्य कर सकता है, ब्रह्मचारी कर सकता है, गृहस्थी कर सकता है, कोई अस्थि कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं आप अतोत्साहित हो, इसका ये मतलब नहीं आपको मैं आपको तो मोटिवेट करना चाहिए लेकिन मैं आपको नीचे कर रहा हूँ, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है। वास्तविकता क्या है, हम कहाँ पर खड़े हैं, वो यहाँ वर्णन चल रहा है। किसी को छोटा बड़ा बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। आप कुछ नहीं है ये मेरा उद्देश्य नहीं, मैं भी कुछ नहीं हूँ ये भी मेरा उद्देश्य नहीं है। हम सब एक ही लाइन में खड़े, बस सब एक ही लाइन में खड़े। ये प्राथम कल्पिक है। प्रवृत्त मात्र ज्योति ही, मात्र ज्योति को पाने के लिए वो प्रवृत्त है, लेकिन ज्योति अभी मिली नहीं है। मुख्य बात यह है। दूसरा है ऋतंभरा प्रज्ञा। क्या व्यक्ति होता है ऋतंभरा प्रज्ञा, क्या योग्यता होती? इतना आसान नहीं है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम को प्राप्त किया हुआ, पर वैराग्य सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र को प्राप्त किया हुआ है। ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतम इति सत्यम, ऋतम भरति इति ऋतंभरा, जो ऋत केवल सत्य को ही धारण किया हुआ है, सत्य से हट करके वो चल नहीं सकता, इतनी बड़ी उपाधि को प्राप्त किया हुआ है। उसी के लिए खतरा है, खतरे की घंटी जो है उसी के लिए। इसकी चर्चा आगे करेंगे, उसी की चर्चा करेंगे। प्रथम कल्पी की कोई चर्चा नहीं करेंगे, और तृतीय स्तर का जो व्यक्ति है प्रज्ञा ज्योति, उसकी भी कोई चर्चा नहीं करेंगे, और जो अतिक्रांत भावनीय उसकी भी कोई चर्चा नहीं करेंगे। इस पूरे सूत्र में अगर चर्चा यदि किसी की करेंगे तो केवल ऋतंभरा प्रज्ञा, द्वितीय मधुभूमिका,
जो मधुभूमि में रहने वाला व्यक्ति है उसी की चर्चा करेंगे, वो ही गिर सकता है। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। नंबर ही नहीं लग रहा, टिकट ही नहीं मिल पा रहा है हमको। कम से कम टिकट तो प्राप्त कर लें, वो टिकट ही नहीं मिल रहा है हमको। कहाँ खड़े हम लोग? बहुत मेहनत करना है। ये जो आजकल वो सब परीक्षाएं हो रही ना, कोई नीट के लिए, कोई फलाने के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, हाँ, लगे हुए हैं सब लोग। लाखों लाखों पूरे भारत में, पता नहीं लाखों लोग लगे, लाखों। और जिसको भी टिकट मिलता है ना, कितना मेहनत किया होगा वो। मान लो जैसे किसी को एम्स में नीट में क्लियर करके वो ऐसा रैंक लाया और उसको मिल गया, वहाँ पर एम्स में टिकट मिल गया उसको, कितनी बड़ी बात होती, कितना मेहनत किया होगा उसको। किसी को आईआईटी में इंजीनियरिंग में मिल गया, कितना मेहनत किया होगा, ऐसे समझ लीजिएगा। तो टिकट प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। तो ज्योति को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। अगर प्राप्त नहीं किया तो हमारा कोई औचित्य नहीं है। जिसको बोलते हैं ना कि जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, पूरी जनता जब होती है, जनता ऐसे जैसे मेले में जनता ही जनता दिखती है, सब में, उन सब में एक हम व्यक्ति है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा उसमें। लेकिन ज्योति प्राप्त होते एकदम उसमें से चमक निकलेंगे। तो उस स्थिति तक पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना। आज मेहनत कर रहे हैं ये अपर्याप्त है, इसको मेहनत नहीं कह सकते। ये एहसास हमें करना है, इसको मेहनत नहीं करते, इसको पुरुषार्थ नहीं कहते, क्योंकि ऐसा सभी करते हैं। जैसे लाखों लोग बैठते हैं इन परीक्षाओं में, तो जिसको भी कुछ मिल रहा होता है ना, उसमें उसको कहते हैं मेहनत। और जिसको कुछ नहीं मिला ना, उसने कोई मेहनत नहीं किया, उसको मेहनत नहीं कहते। ऐसा समझना है। अब दृष्टि को मत बदलना, नहीं जी हमारा सिस्टम खराब है, सबको मिलना चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं, वो सब छोड़ दीजिएगा। वो अलग रास्ता है, उस पर हम सही गलत पर नहीं सोच रहे हैं। जो है उतने लेकर के चल रहे हैं हम लोग। मेरा ये उद्देश्य नहीं कि वो कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरह का, उस सिस्टम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। सिस्टम अच्छा है बुरा है उस पर मैं विचार नहीं कर रहा हूँ। बस हमको इतना ही देखना है, जिसको नहीं मिला उसने मेहनत नहीं किया, ये मान करके चल रहा हूँ मैं। पर यहाँ जो भी मेहनत करेगा उस स्तर का, जो यहाँ पर स्तर बताए गए, दृष्टानुश्रविक विषय आदि जो भी स्तर बताए गए थे, उसका जो भी करेगा उसको मिलेगा। यहाँ रैंकिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ उस काम को किसी ने किया, उसको टिकट मिलेगा ही मिलेगा, सबको मिलेगा वहाँ तक जिसने मेहनत की है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ का सिस्टम गलत है या जो भी है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ जो भी मेहनत करेगा उस स्तर का, सबको टिकट मिलेगा, सबको मिलेगा। हम नहीं कर पा रहे इसलिए नहीं मिल रहा है हमको, इसका मतलब उसको पुरुषार्थ नहीं कहेगा। तो हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत करने की आवश्यकता है। तो आइए इसको आराम से समझने का प्रयत्न करेंगे आगे। इसको आज इतना ही रखता हूँ। किसी कोई प्रश्न हो, अब तक जो हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है इसमें किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, ये जैसे कहा है कि निमंत्रण को स्वीकार नहीं करता है, तो ये योगी कहीं नहीं जाता व्यवहार काल में, संसार में? नहीं, ये आपने गलत अभी सुना ही नहीं ना आपने।
निमंत्रण को अस्वीकार करता ऐसा यहाँ नहीं बताया जा रहा। निमंत्रण को स्वीकार करते ही हैं, जाते ही हैं, लेकिन बात ये कही उसमें आसक्त नहीं होना है। निमंत्रण देने पर जाना ही है उसको, पर उसमें आसक्त नहीं होना, उसमें अभिमान नहीं करना, ये बोला जा रहा है। ना जाने की बात नहीं कही जा रही है। नहीं जाएंगे तो परीक्षण कैसा होगा हमारा। जी जी। धन्यवाद। तो यहाँ सूत्र का अर्थ ये समझ लिए, स्थानिक लोग जो है, बड़े बड़े लोग जब बुलाते हैं तो जाना है, जाने वाले जाते हैं, और सबको जाना भी चाहिए, अलग अलग परिस्थितियों में जाना भी चाहिए, पर जाने के बाद संग नहीं करना है, आसक्त नहीं होना उनमें, और उसमें आसक्त नहीं होना। और एक बात है, और अभिमान भी नहीं करना। तो जैसे स्वामी जी उसमें उपहार देते हैं और अन्य चीज देते हैं, तो इनको लेना भी उचित नहीं होता उनको? नहीं नहीं नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है। उपहार आप ये समझ लीजिएगा, उपहार लिया और लेकर के परोपकार में लगाया, और ले लिया और परोपकार में ना लगा करके अपने में ही लगा रहा है वो, इसका मतलब वो आसक्त हो गया। अनासक्त व्यक्ति ही उसका सदुपयोग करता है, आसक्त व्यक्ति कभी सदुपयोग नहीं कर सकता, याद रखना। मैं आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, मैं आप लोगों को अन्यथा नहीं लेना। गृहस्थी व्यक्ति है, कमाता है, 100 रुपये कमाता है और 10 रुपये दान करता है, 90 रुपये तो उसी के पास है, उसी में तो आसक्त है ना वो व्यक्ति। मैं ये नहीं कहना चाह रहा उसको आसक्त नहीं होना चाहिए, गृहस्थ में है तो आसक्त होना ही चाहिए, लेकिन जिस दिन वो गृहस्थ ऊपर उठेगा फिर वो 90 रुपये क्या 100 रुपये परोपकार में लगाएगा। 100 रुपये कमाता है तो 100 के 100 परोपकार में लगाएगा, तब माना जाएगा ये आसक्त नहीं है। तो ऐसे ही योगी को जो भी मिलेगा वो सब लेगा, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होगा, ये इसका अभिप्राय है। परोपकार में लगाएगा ना वो, और फिर वो जो भी मिलता है उसमें अभिमान भी नहीं करना है उसको, ये भी एक ऊपर से कहा जा रहा है। अभिमान भी नहीं करना, आसक्त भी नहीं होना, तभी बच पाएगा। और अभिमान करेगा तो गिर जाएगा, और आसक्त हो जाएगा तो भी गिर जाएगा। गिरना निश्चित है, इन दोनों में से एक में भी जुड़ा रहेगा। आसक्त रहेगा तो बस गिर गया मान लीजिएगा, और अभिमान किया तो गिर जाएगा। इसलिए ये बहुत डेंजरस कारण है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, आसक्त होना और अभिमान करना। योग में अभिमान नहीं कर सकता। थोड़ा सा योगीराज श्री कृष्ण को याद कर लीजिएगा। पता लगेगा अभिमान ना करना कैसा होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन भी हम पढ़ते हैं, उसमें भी आता है अभिमान नहीं करते। जो बड़े महापुरुष हुए हैं ना, वो अभिमान नहीं करते हैं। अभिमान करने वाले तो हम लोग हैं। महापुरुष बड़े जो स्तर के, वो अभिमान नहीं करते थे। इसलिए अभिमान जो है ना, एकदम गिराने वाला करता है, गिराएगा उसको। अभिमान आया तो गिर गया, समझ लीजिएगा। आसक्त हो गए इसका मतलब गिर गया, सोचना ही नहीं हमें, ऐसे समझ लीजिएगा। योगेश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। लोक में दो बातें प्रचलित है। एक तो ये कि सम्मान यदि हमारा हो तो हर्षित ना हो, और अपमान, ये सम्मान को विष के तुल्य समझे और अपमान को अमृत के समान समझे। ये योगी के लिए या योगाभ्यासी के लिए कहा जा रहा है। और दूसरा, सम्मान होने पर हर्ष से फूले नहीं और अपमान होने पर गृहस्थी ना करे। तो ये दोनों वाक्य क्या ये ऋतिम्परा प्रज्ञा वाले योगी पर घटेंगे या प्रथम क्रमांक पे वाले योगी पर भी घटेंगे? नहीं, दोनों पर घटेगा। देखिए, प्रथम स्तर वाले में तो वो तो कर ही नहीं सकता, वो सहन नहीं कर सकता, अपमान को भी नहीं सहन कर सकता, सम्मान को भी नहीं कर सकता, उसका तो छोड़ दो।
द्वितीय स्तर का जो व्यक्ति, उस पर जब सम्मान आता है तो उसको, वो सम्मान को विष समझ करके ही स्वीकार करता है वो, और अपमान को भी वो अमृत मान करके स्वीकार करता है। क्योंकि सम्मान को वो विष मान, सम्मान तो ले लेगा लेकिन उसको विष मान करके लेता है, और अपमान को अमृत मान करके लेता है। इसका मतलब है अपमान करने पर लेश मात्र भी अगर दुखी हो जाएगा, लेश मात्र भी अपमान होने पर, तो इसका मतलब वो गिर गया। और सम्मान होने पर लेश मात्र भी उसको लगता है कि उसको सुख मिलता है उस सम्मान से, लेश मात्र भी, तो समझ लीजिएगा वो गिर गया। गिर गया समझ लीजिएगा, गिरेगा नहीं, गिर गया। और आप देख सकते हैं आज सम्मान का कितना भूखा है आदमी, और अपमान से कितना दूर भागता है व्यक्ति। ऐसे लोग कभी भी इसको समझ नहीं सकते। योग को समझना उनके बस की बात नहीं है। जो सम्मान के भूखे हैं वो योग को नहीं समझ सकते, और अपमान से कोसों जो दूर रहते हैं वो योग को समझ नहीं सकते। योग को समझना है तो अपमान को ऐसा चाहो कि अपमान अधिक से अधिक मेरे को मिलता जाए, इंटरनली अंदर से ये अपेक्षा रखो मेरा अपमान होता ही रहे, अपमान होता ही रहे, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मेरा अपमान होता ही रहना चाहिए, ये चाह रखना है। और सम्मान होने पर उसको विष मान करके उसको ग्रहण करना है, उसमें सुखी नहीं होना। ये बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। हाँ जी, युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते। जी जी, योगी क्यों चाहता है कि अपमान मुझे चाहिए? वो अपमान इसलिए चाहेगा ना, अपमान होने पर, माइक बंद करिए, अपमान होने पर उसके स्तर का पता लगता है, मैं उसे दुखी होता हूँ नहीं होता हूँ, इसलिए वो चाहेगा। अगर दुखी हो रहा हूँ इसका मतलब मेरे में अभी उस सामर्थ्य नहीं पैदा हुआ है कि मैं उस अपमान को स्वीकार नहीं कर, अपमान को झेल नहीं पा रहा हूँ। जो अपमान को नहीं झेल पा रहा हूँ तो मैं मुक्ति तक कैसे पहुँच पाऊँगा। इसलिए अपमान होते रहना चाहिए, उससे उसका स्तर का पता लगता है, उसकी योग्यता का पता लगता है। क्योंकि ये तो अपमान आदि जो भी होता है वो कुछ भी दुख नहीं है, उससे भी बड़े बड़े दुख आने वाले हैं। ये छोटे मोटे दुखों को सहन नहीं कर सकता तो बड़े बड़े दुख कैसे सहन करूंगा। इसलिए अपमान की वो चाह रखता है, रखना चाहिए। जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी हाँ जी, रेशा जी। नमस्ते जी। जी मैं ये पूछ रही, जैसे आप अभिमान का बता रहे हैं, तो अभिमान एक तो शब्दों में बोलते, बड़ी बड़ी बातें बोल देते, और एक मन मन में भी सोच लेते हैं अभिमान, उसका भी। हाँ जी, शब्दों से देखिए, शरीर से भी अभिमान कर सकता है और वाणी से भी करता है और मन से भी करता है, तीनों से नहीं करना है। हाँ ऐसे एक उदाहरण दे सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल देंगे, जो बिल्कुल देंगे। कल पूछना, आप जरूर दूंगा मैं उदाहरण भी। जी जी, तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। कल का मतलब सोमवार को। ओम शांति शांति शांति।